What's up, guys? I am back with another video after the very first success of my dance reaction video जो मैंने ये साल में किया था। मतलब एक ही किया, बट वही काफ़ी हिट चला गया है ना। लोगों को बहुत पसंद आया, लोगों को बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला। आई एम ग्लैड कि मैं वैसा कंटेंट डिलीवर कर सकता हूँ जो लोगों के काम आए, लोगों को सीखने में मिले। सिर्फ मेरी बात नहीं है, मेरे अलावा और बहुत लोग कर सकते हैं वही सेम चीज़, बट वही है कि लोगों में गूदा नहीं है और उसको तुम हेल्प नहीं कर सकते। वो पर्सन टू पर्सन डिफर कर। बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला कि भाई रिएक्ट टू योर ओन डांस वीडियोस, ओल्ड डांस वीडियोस। तो मतलब फिर मैं सोच रहा था, मतलब बहुत मैंने ऐसा थॉट दिया उसको, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि खुद का वीडियो देख के रिएक्ट करना मतलब वही हो गया कि खुद को मिरर में देख के कर 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 यू नो व्हाट इट इज। लोगों को चाहिए कि मैं अपने डांस वीडियोस पे रिएक्ट करूं, तो मैं रिएक्ट नहीं कर सकता। कुछ कुछ बिहाइंड द सीन्स तुम लोग को बता सकता हूँ, जैसे मेरे दिमाग में तभी क्या चालू था या मैं क्या थॉट प्रोसेस से वो दिन पे गया हुआ था, वैसा अपन कुछ तो भी ट्राई करते करने को। आई होप। सबसे पहले अपन ये सारा सब कुछ अपन छोड़ते। वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ यूट्यूब। और मेरे को बता दो आप सारे कैसे? बढ़िया, बहुत सही, मजे में। मेरे को पता तुम लोग सारे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो मैंने मतलब ऐसा बहुत थॉट दिया कि मेरे को अपने शोकेसेस पे रिएक्ट करना चाहिए या मेरे को अपने बैटल पे रिएक्ट करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि फिलहाल स्टार्ट करने के लिए बैटल पे रिएक्ट करते, क्योंकि अच्छा रहेगा। मैं भी देखूंगा कि मैं खुद कैसे करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए खुद के लिए भी नया है खुद को ही देख के करना। बट जो भी है आई थिंक अच्छा ही होगा। तो विदाउट एनी फर्दर अडू हम लोग चालू करते हैं। मतलब ऐसे तो मैंने बहुत बैटल्स किए, बहुत सारे वीडियोस है, बट मैं एक वीडियो को मेंशन करना चाहूंगा जो मतलब मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है। मेरे को ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए ही नहीं, मतलब इंडिया के लिए भी वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक बैटल है, क्योंकि इंडिया वर्सेस रशिया हुआ था। और मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जहां पर मैं स्टूपिड लोगों के साथ उतरा था। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं सोलो बैटल पे रिएक्ट कर रहा हूँ अपने। वो बैटल की भी बात ली जाए तो तुम लोग ने जितना भी एम्बियंस देखा है वहां पर, वो सब मेरा थॉट था, मेरा दिमाग था कि हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तब जाके हम थोड़ा सा अपना झंडा गाड़ पाएंगे। 2018 में क्रमपैक करके एक इवेंट था। बहुत सैडली जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है उसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। कभी मैंने सोचा नहीं था कि ये लड़की इतनी ईवल निकलेगी, इतना ज्यादा मतलब वाला एनर्जी होगा। बट जो भी है, विल नॉट टॉक अबाउट इट बिकॉज दिस वीडियो इज अबाउट मी, इट्स अबाउट माई रिएक्शन, इज अबाउट माई डांसिंग, माई मी। तो अपन चालू करते हैं, है कि नहीं? तो चालू करने से पहले मैं तुम लोगों को थोड़ा सा बैक स्टोरी बता देता हूँ, ठीक है? तो ये हेक्टिक वर्सेस डार्क अगली फेट है और टॉप 8 का बैटल है। ये जज था अगली फेट। तो बोलोगे कि मतलब ये क्या सीन है भाई, ये चल क्या रहा है, अगली फेट, डार्क अगली फेट? तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। क्रम्प में है ना, मतलब मेरा जो स्टाइल है उसमें ना ऐसा भाईचारा वाला सीन बहुत ज्यादा है। तो हम लोग है ना सबको भाई बना के रख, मेरे को जो भी पसंद है वो मैं उसको अपना नाम दे दूंगा। तो वैसे ही है। फॉर एग्जाम्पल मैं हेक्टिक हूँ, मेरे को कोई पसंद आता है तो मैं उसको नाम दूंगा कि लिल हेक्टिक, जूनियर हेक्टिक, बेबी हेक्टिक, प्रिंस हेक्टिक, प्रिंसेस हेक्टिक, गर्ल हेक्टिक। तो ये ऐसा फैमिली सिस्टम जैसा है कि वो लोग मेरे हेक्टिक फैमिली का पार्ट है। तो वैसे ही डार्क अगली फेट के साथ में बैटल कर रहा था और जज अगली फेट था, तो मतलब उसका फैन मेंबर एकदम क्लोज, ठीक है? एक तो सारे इंडियन क्रम्पर्स की है ना पहले से ही फटी हुई थी। मतलब हमारी है ना बहुत ज्यादा ऐसा फट जाती है, कोई भी फॉरेनर से compete करने का बात हुआ या कुछ भी हुआ तो, और वो बहुत नेचुरल है मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि ये जो कल्चर है ये कल्चर हमारा नहीं है, हमने अडेप्ट किया हुआ, ये बाहर का कल्चर है। हमारे इंडिया में ये चीजें बहुत लेट आई है। वो जो टाइम डिफरेंस है उसको अपन किल नहीं कर सकते, बट होता है ना कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं जो लोग वो मोमेंट पे अच्छा कर सकते। बैटल्स ऐसा डिसाइड नहीं करता कि तुम बहुत अच्छे हो या तुम बहुत बुरे हो, इट्स जस्ट अबाउट द मोमेंट, कि मतलब वो मोमेंट पे क्या होता है कि नहीं? तो वैसे ही हमारी बहुत फटी पड़ी हुई थी सब लोग की। 3 दिन का इवेंट होता है और 3 दिन के इवेंट में ना मतलब पहले 2 दिन वर्कशॉप होता है और फिर तीसरे दिन पे मेन इवेंट होता है बैटल जैसा। फर्स्ट 2 दिन जब भी वर्कशॉप हो रहा था तो ये जो डार्क अगली फेट है वो आके मस्त पीछे प्रैक्टिस कर रहा है और सब लोग है ना, मतलब मेरे को पता नहीं है बट ऑलमोस्ट मैंने जितना भी नोटिस किया सब लोग अपना प्रैक्टिस वर्कशॉप क्लास छोड़ के ना उसको ही देख रहे, सोच रहे कि फक
ये भी उतरने वाला है, इसको कैसे लेंगे, इसके आगे आए तो मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा जीतना। तो मेरे को भी वैसे ही लग रहा था क्योंकि वो मस्त एकदम कैप ट्रिक्स घुमा के ये कर रहा था, और मैं तभी नया नया मतलब कैप ट्रिक करने लगा था। मैंने जस्ट बाल कटाया था तो मैंने स्नैपबैक पहन के मैं, बट उतना ज्यादा एक्सपर्ट नहीं था मैं, बट मेरे साथ स्नैपबैक हमेशा रहता था तो मैं थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करता था। मैं सोच रहा था कि शिट, ये अभी ऐसा स्टार्ट में नहीं आना चाहिए, मतलब टॉप 16 टॉप 8 में, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को टॉप 8 में मिल गया वो, और मैं एकदम डर गया था क्योंकि मतलब मेरा 1 साल बाद में बैटल्स में उतरा था, और 1 साल तक मैं बैटल्स में उतर ही नहीं, 1 साल बाद उतरना और फिर टॉप 8 से वापस बाहर जाना, तो मतलब वो मतलब ऐसा थोड़ा सा पे ऐसा नाम जान और नाम दोनों पे आ जाता है ना, क्योंकि इंडिया में मतलब तुम अच्छे हो अगर तुम बैटल्स जीत रहे हो तो लोगों को मूवमेंट क्वालिटी, लोगों को एक्सपीरियंस, कितना नॉलेज है उससे कुछ फर्क नहीं, तुम अगर बैटल जीत रहे हो तो तुम नंबर 1 हो, वरना नहीं। बट बाहर ऐसा नहीं है, बाहर मतलब लोगों को कदर है ना, ये आपस में इंडियंस का ही चलता है, बट जिसको मैं ब्लेम नहीं करता, मतलब अपन बड़े ही वो सर्कमस्टेंसेस में हुए कि किसी हमारे चाचा के बच्चे को अच्छा परसेंटेज आया तो वो पढ़ाकू है, तो वो अच्छा है, ये है वो है, बट हम ये नहीं देखते कि मतलब हर किसी का कैपेसिटी अलग होता है। वो अगर पढ़ाई में अच्छा है तो शायद से तुम्हारा बेटा आर्ट में अच्छा है, या तुम्हारा बेटा खाना पकाने में अच्छा है। ये सब चीजें हमारी एज अ कम्युनिटी हम लोग बहुत निग्लेक्ट करते हैं, जो भी है वो मतलब हमारा अपब्रिंगिंग वैसा, उसको अपन ब्लेम नहीं कर सकते। तो ये ऐसा स्टार्ट का ये था। तो टॉप 8 में मेरा बैटल इसके साथ हो गया, और मैं सोच रहा था कि फक, मैं गया भाई, अब मैं बाहर निकल रहा हूं। मैं तुमको बताता हूं कि मैं वो टाइम पे क्या सोच रहा था। मैं इधर ही डर चुका हूं, मतलब उसने जब चेयर वेयर लेके आके नाचने लगा, मैं बोला भाई तू कैप से भी नाचेगा, तू चेयर से भी नाचेगा, आजा नाच ले। मैं मतलब नहीं बता सकता मैं कितना डरा हुआ था, और एक तो ना बहुत ज्यादा प्रेशर होता है क्योंकि मैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड स्ट्रीट क्रेडिट वाला डांसर हूं, तो मेरे ऊपर ऑलरेडी बहुत ऐसे आईज रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि भाई ये संभाल लेगा, ये टाइटल हाथ से जाने नहीं देगा। तो वो अगर तुम लोग बाजू में नोटिस करोगे वो बैटल में, तो सब एकदम ऐसा शांत बैठ के देख रहे हैं कि होने क्या वाला है, मतलब शो स्टॉपर ऑफ द इवेंट वाला ये बैटल था, ठीक है। उसने चेयर वेयर का चीज किया ना, उसके बाद मैं पूरा ब्लैंक हो गया था। मेरे को ऐसा मतलब मैं वीडियो में देख के ऐसा सोच रहा हूँ, बट मेरे को सामने ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं तभी अपना माइंड प्रिपेयर कर रहा था कि मेरे को करना क्या है। क्योंकि ऐसे टाइम पे क्या होता है मालूम है, जब तुम नर्वस हो जाते हो बैटल में, तो तुम्हारा जितना भी अच्छा चीज है सब तुमको ऐसा लगता है कि भाई अच्छा है बट अभी काम नहीं आने वाला है ब्रो, मतलब और सोच, और क्या कर सकता, और क्या कर सकता है। और मैं देख रहा हूँ मेरे को मतलब कंसंट्रेट करने नहीं हो रहा है, मेरा हाथ कांप रहा है, मैं सब यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। भगवान। मुझको याद है मैंने ये देख लिया था कि उसने शूज निकाला, मेरे दिमाग में कुछ चल नहीं रहा था, मैं एकदम ठंडा पड़ गया था। और मैंने खाली ये एक चीज मेरे को याद है अच्छे से कि मैंने देखा कि ओ फक, ये हार्ड ट्रिक भी कर रहा है, ये शू ट्रिक भी कर रहा है। तभी है ना मतलब मैं बहुत ऐसा इमेच्योर था चीजों को लेके, क्योंकि 2008 का बैटल है तो तभी मैं मतलब था इमेच्योर। अभी मैं और बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गया, आगे निकल गया इससे। तो तभी मेरे लिए ना मतलब ऐसा था कि ऐसा शू ट्रिक हैट ट्रिक होना ही चाहिए, और मैं न्यू था ये चीज को, ठीक है। क्योंकि इसके पहले मेरे ड्रेडलॉक्स थे तो मैं हैट नहीं पहनता था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, और उसके पहले मैं ब्रेड्स बांधता था, तो हैट ट्रिक शू ट्रिक करने का कभी ऐसा चांस नहीं मिला। तो मैंने ये देख लिया था कि ये शू लेके नाच रहा है भाई। ये वाला जो मूव था, ये वाला मूव देखने के बाद मैंने बोला कि भाई तेरा करियर यहाँ पे खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय, इसके आगे और
कुछ नहीं है। मतलब मैं तुम लोगों को बता रहा हूं ना, बैटल्स में डांस करना इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब जितना वीडियो में दिखता है, तुम वहां पर जब खड़े होते हो और तुम्हारा चांस रहता है डांस करने का, मतलब अभी मैं बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड हूँ बैटल्स को लेके, बट वो टाइम पे मुझे याद है मैं प्रिपेयर्ड बिल्कुल भी नहीं था। और ये एक जो मूव है कि मतलब छाते के ऊपर हैट डालना, छाते पे मारना और वो हैट बराबर से तुम्हारे हाथ के बीच में से घुसना, मतलब खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। इसके बाद और कुछ नहीं हो सकता। मतलब मैंने सोच लिया था कि ये मेरा लास्ट टाइम है शायद से डांस करने का। इसके बाद मैं डांस मतलब बैटल कभी उतर ही नहीं सकता, क्योंकि बैटल है ना बहुत वैसा गेम है कि मतलब तुम्हारा है ना पूरा सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारा मोटिवेशन, तुम्हारा जो भी है, तुम जितना भी प्रिपेयर करके आते हो, जितना भी तुम कॉन्फिडेंस रहते हो, वो सब तोड़ देता है। उसके बाद तुम 100 बार सोचते हो कि तुम बैटल उतरोगे कि नहीं उतरोगे। आजू बाजू के लोग कुत्ते जैसा चिल्ला रहे, क्योंकि सबके लिए नया है ये, कोई दूर दूर तक नहीं सोचेगा कोई ये वो टाइम पे। तो मैं वहां पर जितना शांत दिख रहा हूं अभी फिलहाल, उतना शांत मैं बिल्कुल नहीं हूं। एक तो ये कर दिया, ऊपर से मेरे को छू के और नर्वस कर रहा है। तो ये दूर 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 मेरा कैप उतार दिया, मेरा टी शर्ट खींच रहा है। मेरे को कुछ समझ नहीं रहा है, मेरे को खाली इतना समझ रहा है कि ब्रो तू खत्म है। ये जो मूवमेंट है जब उसने मेरा गर्दन पकड़ा, तब मैं बोला हे भगवान मैं क्या करूं। मैं एक काम करता हूं, ऐसा कुछ करता हूं कि मैं बेहोश हो गया। इसने मेरा कोई एक नस दबा दिया और मैं बेहोश हो रहा हूं, बस मैं और नाच नहीं सकता। ऐसा डांस करते करते बीच में बेहोश हो जाऊंगा और बोलूंगा कि इसने नस दबा दिया मेरा। मैं 100 अलग रीजन सोच रहा हूं कि मैं कैसे भागू यहां से। ये सिचुएशन से कोई मेरे को निकाल लो, मैं था ही नहीं। मैं कभी मतलब ये मेमोरी इरेज कर दो मेरे दिमाग से, बस मुझे निकालो। मैं देख रहा हूं कि जज भी उठ गया। मतलब ये वो मोमेंट था कि बेटा तू कुछ भी कर ले, तू हारने ही वाला है। सवाल ही नहीं है, तू जीत रहा है ब्रो। कैसे, क्या करेगा, तेरे पास ऐसा क्या है? क्योंकि मैं बैटल से पहले ना प्रिपेयर नहीं करता हूँ चीजें, ठीक है कि हाँ मतलब ये सब मतलब प्रिपेयर करता हूँ, बट क्या होता है मालूम है, मैं भूल जाता हूँ। मेरा भूलने का बहुत आदत है। तो इसके लिए मैं सोचता हूँ कि है ना, तो मेरे कुछ कुछ चंक्स रहते हैं, फिर मेरा जैसा मसल में मेरी वर्क करता है मैं उसके हिसाब से पैच करते जाता हूँ। बट मैं सोचता नहीं हूँ राउंड से पहले कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, नहीं। और ये टाइम पे तो बिल्कुल नहीं सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि बस मैं बेहोश हो जाऊं और मुंह से थूक निकाल के, फेस निकाल के पड़ा रहूं कांपता हुआ। मैं कंप्लीटली ब्लैंक चल रहा हूं यहां पर। मैं सोच रहा हूं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। अब मेरे को पता था कि ब्रो अब वो मोमेंट है जब तेरे को नाचना पड़ेगा। और सब लोग आके मेरे को इतना हाइप कर रहे हैं, आई एम श्योर पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, बट मेरे को पॉजिटिव नेगेटिव तभी बिल्कुल नहीं समझ रहा। मैं सोच रहा था बेहोश कैसे होना है भाई, कहां से, मतलब कुछ रियल लगना चाहिए कि मैं बेहोश हो रहा हूं। ऐसा नहीं लगना चाहिए हाँ नाचते नाचते भाई नाटक कर रहा है, हारने वाला था इसके लिए। नहीं, मेरे को एकदम रियल ये करना था कि क्या करूं, किसी के हाथ से डंडा खा लूं, किसी का घुटना खा लूं, नाक फोड़ दूं, अपना पैर, हाथ पैर क्या तोड़ दूं। ऐसा यू हैव टू बी इन दैट प्लेस टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इट इज शॉकिंग एंड इट इज पेनिंग इन माय हार्ट। आई कैन नॉट टेल यू गाइस, इट्स उल्टी आ रहा है सोच के। ठीक है, ये मूव मतलब बहुत ज्यादा ऐसा हाइप हो गया था, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा फेमस हो गया था। ठीक है, ये जो हैट ट्रिक है ये मैंने इवेंट में पहुंचने से पहले सबवे है। तो जैसे मैंने तुम लोगों को स्टार्ट में बोला कि मैं हैट पहनने लगा था तो बहुत टाइम स्पेंड करता था मैं हैट के साथ। तो सबवे ऑर्डर करते करते ना मैं ऐसे ही खेल रहा था और मैंने हैट यहाँ पर लगा दिया। तो ये डालना वो डालना ये डालना, और मैं बोला कि ओ फक हैट तो इधर ही रुक गया।
मैं ऐसा बोला कि फक ये तो बहुत कूल चीज है भाई, ये मेरे को यूज करना चाहिए आज बैटल में। फिर मैंने 2 बार ट्राई किया तो नीचे गिर गया हैट, क्योंकि मैं मतलब वो ऐसा बाय फ्लूक अटक गया था और मेरे को समझा नहीं वो कैसे अटका, कौन से पार्ट पे अटका है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था वो टाइम पे। तो मैंने ऐसा अटकाया, फिर 2-3 बार ट्राई किया। मैंने बोला ठीक है, ये एज अ मतलब बोनस मूव तू इसको एज अ रख कि मतलब जरूरत पड़ा तो उसमें निकालना, मतलब तंगी में निकाल लेना। ये जब भी हो रहा था सिचुएशन लास्ट का, जब मेरा नाचने का टाइम था, मैंने बोला अपने आप को भाई शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। अब एक काम कर, सबसे पहले तो वो हैट मूव कर, वो हैट मूव कर। अगर ये हैट मूव हो गया फ्लॉलेस तो बेटा तू बैटल क्या पूरा इवेंट जीत रहा है, क्योंकि तूने अपने माइंड पे एक सेल्फ कंट्रोल ले आ गया है। तू मतलब ऑलमाइटी लेवल पे, तू गॉड मोड, सेज मोड पे चल दिया है कि अब कोई नहीं ये कर, क्योंकि बहुत पेशेंस, बहुत प्रिसीजन और बहुत ये चाहिए वो हैट रखने के लिए। और ये टाइम पे मैं अगर वो कर पाया मूव तो मतलब मेरा माइंड एकदम ज्यादा काम है, फिर मेरे को सब दिखने वाला है और मेरे को मतलब सब मतलब ऐसा मेरा स्पाइडर सेंस एकदम ज्यादा ऐसा एक्टिवेट हो जाएगा। बोला चल पहले वो करते। मैंने हैट रखा वहां पे, मैं आगे चला, मैं बोला गिरा नहीं बे, फिर मैं पीछे चला, ओए गिरा नहीं बे, और फिर मैंने बोला घुमा के मैंने पाट से नीचे पहना और उसके बाद मैंने ऊपर देखा और मैंने बोला ये बैटल क्या, तू ये इवेंट भी जीत रहा है ब्रो, अब आर या पार, तू इवेंट जीत रहा है। अब डिसीजन क्या है, वो जज का डिसीजन है, उसको तू बदल नहीं सकता। हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग होता है बैटल्स को लेके, हर किसी का मूड अलग होता है, हर कोई और चीज देखता है। कोई क्राउड के बीच में अगर मेरा शायद से मेन मूव छुप गया हो तो तू उसको हेल्प नहीं कर सकता है। तूने ये मूव, तूने अपना सेल्फ माइंड कंट्रोल गेन कर लिया है, तेरे लिए यही बहुत है। मतलब वो सिचुएशन में मेरे लिए अपने आप को काम करना और मेरे लिए वो मूव नेल करना ही मेरे लिए विनिंग पॉइंट था। तो मैंने बोला कि अब जो भी हो, अब खाली फुल आउट दे दे भाई, तू सोच मत आगे पीछे, तू पूरा कर दे, तू मतलब जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये था कि मैंने वो शूट ट्रिक उसका देख लिया था, मैं फिर उसका राउंड एनालाइज कर रहा हूँ राउंड के बीच में और उसके हिसाब से सोचते जा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। अच्छा ठीक है, मैंने कैप फेंका, मैंने शूज फेंका, अब मैं नीचे जा सकता हूँ, अब मेरे पास ये मूव है, मतलब ये मूव मैं बचा के क्या करूँ, ये मेरा फाइनल वाला मूव था। फिर मैंने सोचा फाइनल मतलब यही फाइनल है ब्रो, इससे निकल गया फिर क्या है जिंदगी में, है ही क्या, तेरे डाल दे, ये तेरा लास्ट टाइम तू नाच रहा है, जो भी है जैसा भी है तू डाल दे, कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखो। और मैंने डाल दिया और मैं बोला फक, ये तो नेल हो गया भाई, बीट पे आ गया ये तो, अब तू गया। फिर तो मैंने बोला तूने मेरा गर्दन पकड़ा ना, तिजा माइला, तूने मेरे को छुआ कैसे, जाके डायरेक्ट बोला स्टर्न को स्टनर, तू मेरे को पकड़ेगा मैं तेरे को स्टनर दूंगा लोगों के सामने, इतने 50-100 लोगों के सामने तेरे को स्टनर दूंगा। आहा, फिर तो भाई हिस्ट्री था। मैं उसको फोन कर रहा हूँ, स्टनर कैसा लगा, लगी ना नहीं लगी तो ये ले, एक चाटा भी ले, मैंने चाटा दिया उसको, मैं भग के अपने घर जा, चल उड़ के, ये मेरा इलाका है और मैं इस इलाके का कौन है, जयकांत शिकरे, समझा। तो वही वाला पूरा इमोशन था मेरा। उसके बाद मैंने उसको फुल, अब तो घर जा भाई, मैं मतलब वो मेरा टाइम था, वो मेरे को पता है। उसके बाद मैं जितना हीरो बन सकता हूँ वो टाइम पे मैं बन सकता हूँ, क्योंकि इसके बाद डिसीजन का कुछ पता नहीं है भाई, क्या होगा ऊपर वाला जाने। तू भाई जितना टाइम है ये अभी तेरा टाइम है, ये क्राउड तेरे लिए चीख रही है भाई, पूरा जी ले, पूरा जी ले। इसके बाद मेरे को पता नहीं था कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस रहने वाला है या नहीं रहने वाला है, जो भी है मैं बहुत हैप्पी था कि मैंने वो फर्स्ट डिसीजन लिया, वो मैंने नेल किया। अब इसके बाद बस इसके बाद डिसीजन ये था कि फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा कि टॉप 8 के दोनों पार्टिसिपेंट्स नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई हो गए थे। मैं बोला भाई कुछ ना कुछ तो है बात कि ऐसा हुआ,
है कि नहीं। मतलब उसका लिलहोमी जज का खुद का स्टूडेंट उसको उसके सामने हराना, और ये मतलब ऐसा था कि ये जो बैटल है ये डिसाइड करने वाला था कि टाइटल इंडिया के पास आएगा क्या नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे अच्छे डांसर्स टॉप 16 में सिलेक्ट भी नहीं हुए थे या पहले ही निकल गए थे, वैसा था। तो मतलब पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही हाथ में था, मेरे को पता है। तो टॉप 8 में सिलेक्ट हुए। उसके बाद मैं मतलब जैसे बोला कि जैसे मैंने वो हैक वाला मूव ये कर दिया था तो मैं दिमाग से एकदम सॉर्ट हो गया था, फिर मेरा एटीट्यूड ही चेंज हो गया था पूरा टूवर्ड्स दी इवेंट की। मतलब मैं जीत रहा हूं, कुछ भी हो जाए तुम नहीं ले सकते एक बार। फिर मैंने तभी वही सीखा कि एक बार तुम्हारा ब्रेन, अपने ब्रेन को कंट्रोल कर लिया ना, फिर कुछ नहीं, फिर हो गया भाई। फाइनल्स में तुम्हारा भाई जीत गया और मैं बहुत इमोशनल हो गया था, क्योंकि एक साल पहले मेरे को याद है कि मैं एक बैटल हारा था और उसके बाद एक साल बाद मैं इवेंट उतरा था। तो मेरे लिए ऑलरेडी बहुत प्रेशर था, और हारने के बाद है ना मतलब ऐसा, मतलब पब्लिक कुछ भी कमेंट करती है, मतलब पब्लिक को अंदाजा नहीं है कि कमेंट करना कैसा इजी है, कीबोर्ड पे बोल दिया हो गया। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी डांसर टू बी एट दैट पॉइंट एंड रिप्रेजेंट देमसेल्फ। मतलब वो उस डांसर को ही पता है कि उस पर क्या बीतती है, कितना इमोशनल डैमेज होता है, कितना मेंटल डैमेज होता है, कितना ज्यादा मतलब तुम टूट जाते हो अगर तुम हारते हो तो वो टाइम पे। क्योंकि बैटल आर मेंट टू बी अगली, बैटल वर नेवर मेंट टू बी प्रिटी और ब्यूटीफुल और अपलिफ्टिंग, ऐसा मतलब बैटल का नेचर है ही नहीं, इसीलिए बैटल्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? हारने वाला मतलब बैटल के साथ बहुत कुछ हार के जाता है वो राउंड में से। और उसके बाद लोगों का ताना अलग, इंडिया में तो मतलब पब्लिक फोकट फालतू ही है, कर नहीं सकते उसका कमेंट करने वाली। मैं बोलूंगा जो लोग बैटल्स में उतरते हैं, जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वो लोग को पता है क्या बीतता है मेंटली अपने ऊपर। तो वही है, वैसा हुआ था। तो उसके बाद मैं मतलब अपने आप को ट्रेन कर रहा था, मैंने बहुत ज्यादा ट्रेन किया, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि उसके पहले वाले राउंड में मेरे पास स्टैमिना का थोड़ा सा मैं पीछे रह गया था, इसके लिए मैं हारा। और थोड़ा थोड़ा चीजें हैं, मतलब ऐसा बहुत सारा चीजें बोलने के लिए, बहुत सारा डांस बैटल है जिसके पीछे बहुत सारा ऐसा रियलिटी है जो मतलब ऑफ कैमरा हुआ, वो मैं अगर बोलूंगा ना तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि मतलब फिर तुम्हारे भाई को डांस छोड़ देना पड़ेगा। बट अभी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है डांस छोड़ने का, है ना। इन फ्यूचर अपन उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। मतलब लिटरली मेरे को ऐसा डांस को टाटा बाय बाय करके जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोगों को पता है तुम्हारा भाई मतलब एकदम मुंहफट सच बोलता है, भाई को बिल्कुल डर नहीं है। ऑलरेडी तुम्हारे भाई ने इतना सच बोल के मतलब ऐसा भी कैंप्स वैम्प्स थोड़ा सा ऐसा फटती है उनकी, और कुछ कैंप बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरे को इसके लिए बुलाते नहीं है। बट जो भी है, सच बोलने का यही एक है ना। आधे से ज्यादा इंडिया से तो अपन दुश्मनी लेके बैठे अपन, तो इट इज आई चोज दिस पार्ट, है ना। मैंने ये चीज को चूज किया हुआ है। इसके बाद तो सब कुछ पब्लिक के ही हाथ में, पब्लिक को चाहिए रहेगा कि मैं कैंप में आऊँ, मैं कैंप में सिखाऊँ, और पब्लिक अगर रिक्वेस्ट करे, तो पब्लिक अगर ऐसा बोले कि नहीं हमको ये चाहिए, तो कैंप वाले भी सोचेंगे कि हाँ नहीं भाई इसको बुलाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जो भी है मैंने उसके लिए नहीं किया, मैंने अपने आप के लिए किया, है ना। मैं एज एन आर्टिस्ट, एज अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, मेरा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं बात करूँ सारी चीज़ों के बारे में और ऐसा लोगों को एडुकेट करूँ, क्योंकि कोई नहीं करेगा, मेरे को पता है किसी में मतलब नहीं है भाई, नहीं बात करते पब्लिक, नहीं करते, ठीक है। हमारा भाई मतलब जो कंट्रोवर्शियल बातों के बारे में बोल रहा है वो भी बात करेगा, बट इन फ्यूचर जब मेरे को ऐसा लगेगा कि हाँ यूट्यूब से मतलब इतना पैसा आ रहा है, अपने को नाचने का जरूरत नहीं, तब जाके करेगा। मतलब ऐसा काम का जरूरत नहीं है नाचने के थ्रू, है ना। बस तो इतना ही था। मतलब आई होप तुम लोगों को मजा आया होगा मेरा एक्सपीरियंस देख के। मेरे को पता भी नहीं है कि मैंने मतलब पूरे वीडियो में क्या बात की है, कैसे बात की है, जो भी बात किया है, आई होप तुम लोगों को मजा आया हो, आई होप तुम लोगों को बैक स्टोरी मिला हो। आई एम श्योर मैंने बहुत सारा चीजें मिस की है, क्योंकि मैं मतलब ऑलरेडी ओवरवेल्म हो गया था वापस से वो वीडियो देख के। और बट इट वॉज फन, मैंने बहुत कुछ सीखा वो बैटल से, बहुत सारा मतलब ऐसा ये किया है। वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक बैटल मैंने क्रिएट कर दिया इंडिया के लिए। मेरा कोई ऐसा गोल नहीं रहता कि मैं हर राउंड ऐसा लेजेंडरी दूं, मैं हर राउंड में बोलता हूं मैं अपने लिए देता हूं। मैं अपने लिए अच्छा करने का सोचूंगा तो लोगों का मेरे साथ अपने आप भला हो जाएगा, जो भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड है। तो मेरा कभी भी ऐसा मोटिव नहीं रहता कि भाई मेरे को आज कुछ ऐसा करना है कि मतलब कर दिखाना है, कि मतलब मेरे नाचते पीछे से गाना बजने लगे शाबाश 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 इंडिया, कोई इंटेंशन नहीं होता। मैं सबको बोलता हूँ, मैं अभी भी बोलता हूँ कि मैं जो भी करता हूँ वो अपने लिए करता हूँ। मेरे को चाहिए कि मैं आवाज उठा, मेरे को चाहिए कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए मैं आवाज उठा रहा हूँ। मैं किसी का भला करने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए नहीं बात करता, मैं अपने लिए बात करता हूँ कि मेरे को
अभी से 20-25 साल बाद अपना खुद का वीडियो देख के भाई ना चाहिए कि खाली नाचा नहीं भाई, खाली नाच के हाँ गुड वाइब करके नहीं आया, नहीं आवाज भी उठाया। क्योंकि आर्टिस्ट अगर रिवोल्यूशनरी नहीं होंगे, अगर वो लोग रिवोल्ट नहीं करेंगे तो मतलब आर्टिस्ट होने का फायदा क्या। आर्टिस्ट का काम है कि वो लोग मतलब ब्रेव रहे, क्योंकि हमारे पास कुछ खोने को नहीं होता, हमसे तुम हमारा आर्ट छीन नहीं सकते। तो लोगों को डर रहता है कि पैसा चला जाएगा, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा, बट आर्ट कैसे जाएगा, समझ में आ रहा है। तो मेरे को उस बात का डर नहीं है अभी कि मेरा आर्ट मेरे से कोई छीन के लेके जाएगा, है ना। आर्टिस्ट होने का मतलब हमेशा खिल करके हंसना या लोगों को एंटरटेन करना नहीं होता, है ना। पॉजिटिविटी स्प्रेड करना इज नॉट ऑलवेज अबाउट स्माइलिंग और मेकिंग पीपल स्माइल। आर्टिस्ट आर मेंट टू मेक दिस वर्ल्ड ए बेटर प्लेस, है ना। तो वो है पॉजिटिविटी स्प्रेड करना नहीं है आर्ट का मतलब। हम आर्टिस्ट है क्योंकि हमको इस दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाने का, एक ऐसा जगह बनाने का है जहां पर सब लोग खुशी से रह पाए, ना कि लोगों को हंसा के। बहुत थिन लाइन है उसके बीच में, जिसको समझा उसको समझा, जिसको नहीं समझा आई होप कुछ सालों में तुम लोग को समझ जाए, क्योंकि एंड तो यही है इसका, है ना। बाकी आज के लिए अपन ये वीडियो इतना ही रखते हैं। आई होप तुम लोगों को मजा आया हो। अगर मजा आया तो प्लीज कमेंट करके बताना, प्लीज, इट विल मीन अ लॉट टू मी। और बाकी इफ यू वांट मी टू स्पीक अबाउट द मोस्ट कंट्रोवर्शियल बैटल और जो भी है जैसा भी है, तो उसके लिए तुम लोग को मतलब मेरे चैनल को पूरा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, ताकि ये अपना फुल टाइम जॉब बन जाए। क्योंकि जब मैं उसके बारे में बात करने लगूं फिर शायद से लोगों का जीना हराम हो जाएगा। एंड यू नो व्हेन आई से इट आई मीन इट। अभी भी अपन बहुत फिल्टर करके बात करते हैं, यूट्यूब ही रहेगा, फिर अपने को डर नहीं है किसी चीज का। फिर तुम क्या ही करोगे, नाचता हूं मैं अपने लिए, वैसा है, ठीक है। तो जो भी है, यू गाइज नो व्हाट टू डू। तुम लोग को करने का लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट, एंगेजमेंट बढ़ाने का तुम्हारे भाई का बहुत ज्यादा। पिछला व्लॉग्स देखो, जाके मजे करो, आपस में शेयर करो, जो भी है जैसा भी है। अपन तुम लोग को मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। ऑलराइट, टेक केयर, बाय, पीस। ऊपर से आई डोंट थिंक कि इंडिया में ऐसा कभी कोई भी बैटल हुआ है जिसका वाइब ऐसा हो। जो लोग वहां पर लाइव प्रेजेंट थे उस दिन उनको भी पता है, जो लोग थ्रू स्क्रीन देखते हैं उनको भी पता है कि उनको क्या फील हो रहा है। मतलब नहीं है ऐसा बैटल, जो है सो है गाइस, तुम फैक्ट्स को डिनाई नहीं कर सकते।